अस्सलाम वालेकुम। मज़मून उर्दू मौजू ग्रामर। तो आज जो ग्रामर का हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं एराब है। यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर पढ़ने वाले हैं, उसका मुताल्ला हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एराब बताया गया है कि तवील आवाज़ों को अलिफ वाव ये से लिखा जाता है, जबकि मुख्तसर आवाज़ों के लिए हमने कुछ अरबी अलामतें तय की हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एराब। तो लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ मालूम करने के लिए जो अलामतें लगाई जाती हैं उन्हें एराब कहते हैं, जैसे कि ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म, तशदीद और तनवीन एराब है। तो इससे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ज़ेर, ज़बर, पेश को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ेर जब हम ज़ेर लगाते हैं तो तलफ़ुज़ क्या आता है, ये की अलामत इल्लत जो किसी हुर्फ के नीचे लगाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, ज़ेर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हुरूफ के नीचे लगाई जाती है, तो इसे कहते हैं अलामत इल्लत। यानी ये जो है ये अलामत इल्लत है। ये अलामत जिस हुर्फ के नीचे आएगी तो उसका तलफ़ुज़ ये में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इमली, है ना। फिर है किसान। तो दर्ज वाला अल्फाज में अलिफ और काफ के नीचे ज़ेर है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेश। तो ये जो है वाव की अलामत इल्लत है, मतलब ये अलामत पेश की जो अलामत है जिस हुर्फ पर आएगी तो उसका जो तलफ़ुज़ है वाव का होगा। तो जो किसी हुर्फ के ऊपर लगाई जाती है इसे पेश कहते हैं। तो आपको यहाँ मिसाल दी गई है, जैसे कि उमड़ है, तुगयानी है, उसरत यानी गरीबी मतलब दिया गया है उसका। दर्ज वाला अल्फाज में आप देख रहे हो अलिफ पर पेश है तो वो उमड़ हो गया, मतलब ये वाव का तलफ़ुज़ दे रहा है। फिर तोय है तो तोय पर लगने पे तुगयानी, फिर से वाव का तलफ़ुज़ दे रहा है। आइन यानी उसरत, तो ये पेश जो है, पेश लगने की वजह से जो है अलामत इल्लत मतलब वाव का तलफ़ुज़ जो है आता है। उसके बाद है ज़बर, अलिफ की अलामत इल्लत जो किसी हुर्फ के ऊपर, तो आप देख रहे हो कि हुर्फ के ऊपर दी गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, ज़बर। तो जैसे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपको दी गई है गरज, देखो आप गाफ पर ज़बर दिया गया है। फिर अरब, तो आप देख रहे हो अलिफ भी जो है अलामत इल्लत है, तो ये ज़बर जिस हुर्फ के ऊपर होगा उसको क्या कहेंगे, उसका जो तलफ़ुज़ आएगा वो अलिफ का आएगा। ठीक है, तो गाफ और आइन पर यहाँ पर क्या है, ज़बर। नेक्स्ट आप देखोगे जज़म, जिसको साकिन भी कहते हैं, कि इसकी अलामत देखो इस तरीके से होती है। अलामत ये कि बहुत सारे हुर्फ ऐसे होते हैं जिसे पढ़ते वक्त इन पर ज़बर, ज़ेर और पेश की अलामत नहीं होती। हाँ, और तलफ़ुज़ की अदायगी में क्या होता है कि ज़बर, ज़ेर और पेश का इस्तेमाल किया जाता है। वो हुर्फ साकिन कहलाते हैं, मतलब साकिन यानी रुक जाना। ठीक है, और साकिन हुर्फ पर जज़म की अलामत लगाते हैं, रुक जाना, उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, बस स्टॉप। साकिन का लफ्जी माना भी रुकना है। तो आप यहाँ पे देखते हैं मसलन बुत, रहमत, लड़कपन। तो मंदरजा बाला अल्फाज में ते काफ साकिन हुर्फ है और इन पर जज़म की अलामत है। तो अब यहाँ पर देखोगे तशदीद। तो तशदीद क्या होता है, तलफ़ुज़ की अदायगी या बोलते वक्त बहुत से अल्फाज को दोबारा कहा जाता है, मतलब ये अलामत जिस पर होती है उस लफ्ज़ को दो बार पढ़ा जाता है। तो ऐसे अल्फाज पर इस तरीके की अलामत लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तशदीद। तो यहाँ पर आपको दिया है मिसाल के तौर पर चक्की। तो देखो अब काफ को दो बार पढ़ा जा रहा है, तशद्दुद, दाल को दो बार पढ़ा जा रहा है, रस्सी, सीन को दो बार, तबस्सुम। ठीक है, तो मंदरजा बाला अल्फाज में काफ, दाल, सीन पर तजदीद की अलामत है। तजदीद की अलामत जिस हुर्फ पर होती है उसको दो बार जो है पढ़ा जाता है, मतलब पढ़ते वक्त उसका दो बार ये होता है कि दो बार उसको पढ़ा जाता है। उसके बाद है मुशद्दद। तो जिन हुर्फ पर तजदीद की अलामत लगाते हैं वो हुर्फ मुशद्दद कहलाते हैं, जैसे कि चक्की, हाँ, तशद्दुद, रस्सी, तबस्सुम, मतलब ऊपर की ही मिसाल हमने ली हुई है। तो किस हुर्फ पर है, तो काफ पर है, दाल पर है, सीन पर है, तो ऐसे हुर्फ को हम क्या कहेंगे, मुशद्दद। ठीक है, नेक्स्ट है तनवीन। तो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश लगाने की वजह से निशान लगाए हुए हुर्फ के बाद नून की आवाज अदा की जाती है, यानी देखो फौरन, कसदन, नस्लन। तो उसको लिखा किस तरीके से जाता है, फौरन। आप देख रहे हो दो ज़बर है, फिर यहाँ पर दो ज़बर है, इस तरीके से। लेकिन इसको जब हम तलफ़ुज़ की अदायगी करते हैं तो आखिर में हमें नून का जो आवाज़ है वो आता है, नून का तलफ़ुज़ सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इयादा, मतलब इस वीडियो में हमने किस चीज़ का मुताल्ला किया, तो ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म, तजदीद, तनवीन, एराब, इस वीडियो में जो है हमने
इसका मुताला किया, ग्रामर के इन हिस्सों का मुताला किया। जज़ाकल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।